हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे एक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आ गया है जिसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब फार्मासिस्ट के 55% पदों पर सीधी नियुक्ति, बाकी जो बचा हुआ है उस पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति होगी। ये लेटेस्ट अपडेट आया है। पहले इसका नियुक्ति नियमावली नहीं बनी थी। झारखंड अलग होने के बाद पहली बार नियमावली बनी है, इसलिए फार्मासिस्ट की बहाली भी नहीं हो पाती थी। और ये जो है बहुत बड़ा बिग अपडेट है। हम लोग टोटल A to Z जानेंगे कि कैसे नियुक्ति होगी, कौन कौन इसमें भाग लेंगे, प्रमोशन कैसे होगा, और टी फार्मा बी फार्मा सब कौन कौन भरेंगे नहीं भरेंगे, इसके बारे में टोटल डिटेल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, इसका बहुत दिन से इंतजार था। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। अब नौकरियों की यहाँ झारखंड में होगी बौछार। चलिए आइए जानते हैं। फार्मासिस्ट के 15% पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। राज्य में फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य में फार्मासिस्ट संवर्ग में भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने की नियमावली का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 कही जाएगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूरे राज्य में लागू होगी। इसके तहत फार्मासिस्ट संवर्ग की संरचना के अनुसार फार्मासिस्ट मूल पद के स्वीकृत पदों के 55% पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि फार्मेसी ऑफिसर के रूप में मूल रूप से स्वीकृत बल के 2%, वरीय फार्मेसी ऑफिसर के मूल पद के स्वीकृत बल के 15% एवं मुख्य फार्मेसी ऑफिसर के मूल पद के स्वीकृत बल का 5% पद प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। क्या होगा नियुक्ति की प्रक्रिया? नियुक्ति प्राधिकार निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य हर वर्ष 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर 1 जनवरी इसके गणना का आधार होगा, जब भी निकलेगा उस साल का 1 जनवरी। प्रभावी आरक्षण कोटिवार रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फरवरी अंत तक भेजेंगे। मूल पदों पर नियुक्ति जेपीएससी परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली 2015 के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की मेधा सूची स्वास्थ्य निदेशालय जाएगी। आयोग आरक्षण कोटिवार चयनित उम्मीदवारों की मेधा सूची स्वास्थ्य निदेशालय को भेजेगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियों के बचने में ये रिक्तियां अगली अधियाचना के लिए अग्रगणित की जाएगी। सभी उच्चतर रिक्त पद मूल कोटि के पद से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। कहने का मतलब अगर खाली रह जाता है तो उस के अलावा अगले जो विज्ञापन होगा उसमें भरी जाएगी, और बाकी जो है प्रमोशन से जैसा होगा वो नियमावली में उसके अनुसार भरे जाएंगे। देखिए, फार्मासिस्ट झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 का गठन 3 श्रेणी के 45% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अधिसूचना जारी। अब कैसे प्रोन्नति से कौन कौन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। क्या होगा शैक्षणिक योग्यता? पहले जानते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो सीधा सीधी 10+2 विज्ञान में उत्तीर्णता के साथ डी फार्मा या बी फार्मा की कोर्स अथवा उच्चतर योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे। देखिए, अभ्यर्थी को झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। वांछित योग्यता में कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। अधियाचना वर्ष के 1 अगस्त को उम्र का कट ऑफ डेट माना जाएगा। आगे ये प्रोबेशनरी भी होगा, 2 वर्ष ही तो सब सर्विस में होता है। 2 वर्ष परीक्षा जो परिवीक्षा अवधि होगी प्रोबेशनरी। सीधी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष तक कर्मी परीक्षामान माने जाएंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस अवधि में भी संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा मुक्त किया जाएगा। पहले 2 साल अगर संतोषजनक नहीं पाएगा तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी नहीं करते हैं ढंग से, तब ऐसा होता नहीं है। ये सब जितना भी वैकेंसी होता है सब में ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। सब ठीक ठाक करते हैं। नौकरी होने के बाद कौन ढंग से नहीं करेगा? नौकरी के लिए लोग लालायित रहते हैं, करेंगे क्या? प्रोन्नति के लिए 4 सदस्य समिति। मूल एवं उच्चतर पदों के लिए 4 सदस्य समिति प्रोन्नति स्थापना समिति का गठन किया गया।
निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति में विभाग और उप सचिव कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य होंगे। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के उप निदेशक सदस्य होंगे। आपसी वरीयता का निदान आयोग द्वारा तैयार मेधा सूची के अनुसार होगी। पूर्व से कार्यरत सदस्यों की पारस्परिक वरीयता सूची पूर्व से धारित वरीयता के अनुसार होगी। इसके साथ ही फार्मेसी अफसर के लिए फार्मासिस्ट के पद पर अफसर बनने के 7 वर्ष, वरीय फार्मेसी अफसर के लिए फार्मेसी ऑफिसर के पद पर 2 वर्ष एवं मुख्य फार्मेसी ऑफिसर के लिए वरीयता ऑफिसर के पद पर प्रोन्नति के न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव जरूरी है। दोस्तों ये भी अपडेट है, तैयारी कीजिए, बस फटाफट जाकर नौकरी पाइए फार्मासिस्ट का। तो ये तो क्लियर हो गया, आपको 10+2 होना चाहिए विज्ञान में। उसके बाद बी फार्मा डी फार्मा दोनों इसमें भर सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो है आपको 7 साल के बाद आपको जो है ऑफिसर पद में जाएगा। फिर जो ऑफिसर 2 साल करेगा वो उससे सीनियर, और वो 2 साल करेगा उससे सीनियर। इस तरह है नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति प्रक्रिया। तो दोस्तों फिर जब इसका वैकेंसी आ जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सभी को यार मेरा नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड।